दुनिया का महान से महान टीचर भी आपको तब तक कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक आप स्वयं को सीखना नहीं चाहेंगे। हाय गाइस, मैं आरजे पटेल, एक कहानी जो बदल दे आपकी ज़िंदगानी में आपका स्वागत करता हूँ। पर्व त्योहार का महीना है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पर कुछ घर आज भी ऐसे हैं जहाँ दिवाली के दिन दीप नहीं जले, नए कपड़े और मिठाइयाँ तो दूर की बात, भरपेट खाना नहीं मिले। वो त्योहार मनाते तो कैसे, अभी तक उनके जख्म नहीं सिले। कभी किसी चौराहे पर, किसी छोटे से टोकरी में या चादर पर फल और सब्जी बेचने वालों से बेवजह भी कुछ सामान खरीद लिया कीजिए। शायद आपकी इस कोशिश से बेजान शरीर में जान आ जाए, एक भिखारी की जगह मेहनत का इंसान आ जाए। एक खूबसूरत सा गांव, शांति और अमन जिसकी पहचान। अचानक गांव में एक शराबी आ जाता है और वह दिन ढलते ही शराब के नशे में धूत होकर हर रोज़ घर लौटता है। बेवजह किसी को गाली दे देना, मारपीट कर लेना उसकी आदत हो गई। पर वह सबसे ज़्यादा गांव के एक बूढ़े साधु को सताता था। कई बार शराबी ने साधु के झोपड़ी उखाड़ दिए, भला बुरा कहा, गंदी गालियाँ दी। साधु अपने स्वभाव के अनुसार शराबी को माफ़ करते गए। एक दिन सुबह सुबह साधु शराबी से मिलने उसके घर गए। वह अब भी नशा में था। साधु ने पूछा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? लोगों से अमानवीय व्यवहार क्यों करते हो? शराबी ने कहा, मैंने दुनिया भर की इलाज करवाई पर मेरी आदत नहीं गई, और अब मेरी आदत मेरी ज़रूरत बन गई है। मुझे बहुत गम है, मैं अपने गमों को शराब में डुबो देना चाहता हूँ, इसीलिए हर रोज़ शराब पीता हूँ। साधु मुस्कुराते हुए बोले, जो ये कहते हैं कि हम गम को शराब में डुबो देते हैं, उन्हें मालूम नहीं शायद गम को भी तैरना आता है। साधु अपने आश्रम की ओर चल पड़े। शराबी अपने काम में लग गया। शाम हुआ, शराबी फिर से नशे में धूत गांव लौट रहा था। अचानक उसे साधु की चीख सुनाई दी। वह लड़खड़ाता हुआ साधु के पास पहुंचा। वह देखता है कि साधु एक खंभे को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है यहाँ। खंभे में जहरीली चींटियाँ थी जो साधु को काट रहा था और उसके दर्द से साधु चिल्ला रहा था। शराबी यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगा और साधु को बोला, अरे साधु, तुम तो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हो, फिर ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है खंभे को पकड़ोगे तो चींटियाँ काटेंगी ही काटेंगी, फिर भी उसे पकड़कर चिल्लाए जा रहे हो। खंभे को छोड़ो, चींटियाँ काटना बंद कर देगी और तुम्हें दर्द से मुक्ति मिल जाएगा। साधु ने खंभे को छोड़ा और शराबी से कहा, यही बात तो तुम्हें मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम शराब की लत छुड़वाने के लिए दुनिया में लोगों को ढूंढ रहे हो, जबकि तुम उसे खुद छोड़ सकते हो। शराबी को बात समझ में आ गई और उसने शराब पीना धीरे धीरे छोड़ दिया। गांव अब फिर से खुशहाल हो गया। आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ करता हूँ आपके चेहरे पे खुशी और लबों पे हंसी हमेशा बनी रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।